सर्कुलेशन में सेकंड अपने पास ऑप्शन होता है रैंप। अब रैंप में क्या चीज़ होती है, कितनी हाइट कवर करनी है और स्लोप कितना है आपके पास। उसके एग्जांपल के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। एलिवेशन कितना है 4000। मान लीजिए मेरे पास होता 3m एंटर, इतना स्मार्ट है ये 3 मीटर को mm में कन्वर्ट कर देगा अपने आप। वापस चलता हूँ, मुझे 3 मीटर कवर अप करनी है। मैं यहाँ से रैंप को सिलेक्ट करता हूँ। रैंप को सिलेक्ट करने के बाद मैंने बोला मुझे लेवल 1 से लेवल 2 पर जाना है। यहाँ ड्रॉ का ऑप्शन आया है, ड्रॉ में लाइन है। मैंने बोला ठीक है मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। तो जैसे जाने की कोशिश करें आप, नीचे कुछ लिखा आ रहा है 0 ऑफ इंक्लाइंड रैंप क्रिएटेड 36,000 रिमेनिंग। मतलब कि टोटल लेंथ 36,000 आपको चलनी पड़ेगी करंट स्लोप के हिसाब से, तब जाकर आप लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच पाएंगे। एक बार में ये मैक्सिमम ले रहा है 12,000। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 12, 12, 24, 12, 36 अब जाकर मैं लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच पाया हूं। जब आप इसे ओके करेंगे तब आप समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अब आए हैं आप लेवल 1 से लेवल 2 पर। लेवल 1 से लेवल 2 पर इसका मतलब यह है कि आपकी स्लॉप कम है, या आपको अगर इतनी ही कम रखनी है तो बेसिकली आपको ट्रैवलिंग इतनी ही करनी पड़ेगी लंबी। हम जनरली हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, हम देखते हैं केवल एक बैंड होता है बस फ्लोर पे आने के, यानी कि इतनी स्लॉप नहीं हो सकती। या एक बार में 12,000 के बजाय आप 18,000 चल लो तो 18,000 टोटल 36,000 हो जाएगा अगर स्लॉप सेम रखनी है तो। या स्लॉप को बढ़ा दो, दो ही तरीके हो सकते हैं कवर अप करने के लिए। मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं, वापस चलते हैं, रैंप को सेलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं। यहाँ नीचे आ रहा है एक बार में आप मैक्सिमम कितना कवर अप करते हैं। मैंने बोला हम एक बार में 18,000 चलेंगे। ओके क्या, मैंने बोला ठीक है यहाँ से यहाँ, फिर रिमेनिंग यहाँ से यहाँ, आप आगे टॉप पर। में या एलिवेशन आगे ना 18,000 एक बार में इधर गए, फिर 18,000 ऐसे गए, लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा कवर अप कर लिया, एरिया बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगा। तीसरा तरीका यह हो सकता है मैं स्लॉप को बढ़ा दूं। अगर मैं रैंप पर जाता हूं, एडिट टाइप पे जाता हूं, यहाँ पर स्लॉप लिखा है कितना है 12, आपने मान लीजिए बढ़ाया 15 कर दिया। आपने क्या क्या 15 कर दिया। आप जब बनाने जाएंगे इस बार ज़रा नीचे पढ़ना, जहाँ 36,000 आ रहा था वहाँ कितना आ रहा है। आपने स्लॉप की वैल्यू वहाँ इंक्रीज की, लेकिन इसने लेंथ और ज़्यादा बढ़ा दी। ये तो उल्टा होना चाहिए था, लेंथ को घटना चाहिए था। आपको ध्यान ये रखना है जब आप स्लोप की वैल्यू वहाँ दे रहे हैं वो ले रहा है 1/x, यानी कि आप अगर ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिकली वो घट रही है, उल्टा हो रहा है। यहाँ 12 था, मैंने इस बार 9 कर दिया, ओके किया। अब ज़रा चेक करिए कितना चलना है 27,000, वैल्यू घट गई। मैंने बोला ठीक है हम एक काम करते हैं 27 में से 18 यहाँ चल लेते हैं, या थोड़ा कम चलते हैं 17 यहाँ चल लेते हैं, और उसके अलावा 10 यहाँ चल लेते हैं, तो भी कवर अप हो जाएगा। डन। क्योंकि ऐसा होगा ना इस फ्लोर पे आने के लिए स्पेस काम आ जाएगा। आप देखो दोनों का लेंथ कभी भी इक्वल नहीं होता, क्योंकि ये वाला स्पेस यूज़ नहीं हो पाता। अगर स्टेयर यहीं से शुरू होगा रैंप और इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म होगा तो बेसिकली फ्लोर का स्पेस यूज़ करना पड़ेगा ना इसको यहाँ पैसेज के लिए, तो दोनों को इक्वल नहीं रखा जाता। देखो पहुँच गए आप उसी पॉइंट पे, केवल 27,000 के अंदर अंदर। आप इसको और रिड्यूस कर सकते हो, स्लॉप बढ़ाकर एक तो तरीका, लेकिन स्लॉप की भी एक लिमिट है, हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो हमने बोला एक काम करो, एक बार में आप जाइए 15 और एक बार में आप जाइए 12। इतना ये गैप मोर देन इनफ है, 3000 mm का गैप है, यानी कि 3 मीटर का। मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा स्पेस है, आराम से मूवमेंट किया जा सकता है। बना लिया। हमने बोला एक से ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, ऐसे ही हाइट चल रही है। मैंने बोला ठीक है हम एक काम करते हैं, कॉपी कर देते हैं इसको, एंटर, बेस पॉइंट ये रहा ऊपर की डायरेक्शन में,
3000, फिर से 3000, फिर से 3000। आप बना भी सकते हैं, लेकिन कमाल की बात ये देखो, आप जब आपने कॉपी किया तो यहाँ कहीं लेवल नहीं ऐड हुआ है, ना फ्लोर प्लान बना ना सीलिंग प्लान बना, आया नहीं ना ऑप्शन। बाद में बात करेंगे क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसीलिए ये ब्लैक है, ये ब्लू है। जिसके फ्लोर प्लान सीलिंग प्लान बने होते हैं वो ब्लू दिखता है, जिसका कोई फ्लोर प्लान सीलिंग प्लान ना बनाओ वो ब्लैक कलर से नज़र आता है। तो अगर अभी कभी आपको कोई लेवल ब्लैक नज़र आए तो आप समझ जाइए उस लेवल से रिलेटेड कोई भी व्यू क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। मैंने सेलेक्ट किया जी रैम को, सेलेक्ट हो गया, मैंने बोला इसे कॉपी कर लो, फिर मुझे इसे पेस्ट करना है कहाँ, लेवल पर। कौन कौन से लेवल पर मुझे करना है, लेवल 2 से लेवल 4 तक, क्योंकि 5 पे करके क्या करूँगा, 5 से ऊपर 6 पे थोड़ा ना जाना है। ओके कर दीजिए, सेम पोजीशन पर आपने रैंप क्रिएट कर दी हैं। ऐसे ही हम एक टिपिकल फ्लोर प्लान क्रिएट करके उसको भी लेवल टू लेवल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नित्य, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कुछ जो आप कल कंसेप्ट पूछ रहे थे, टिपिकल फ्लोर प्लान्स बनाने का तरीका। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं रैंप के ऊपर। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सर जो रैंप होती हैं, हमें रैंप सॉलिड बनाना है, ये केवल एक स्लैब दिखा रहा है, नीचे से फिल करना है। आप अपनी रैंप को सिलेक्ट करिए। रैंप को सिलेक्ट करने के बाद जब आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जहाँ एडिट टाइप का ऑप्शन आता है, मैं एडिट टाइप पर क्लिक कर रहा हूँ। तो एडिट टाइप पे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ शेप एक दी गई है। शेप में एक तो थिक का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं यहीं पर क्लिक करता हूँ, थिक के अलावा यहाँ एक सॉलिड का भी ऑप्शन होता है। अगर मैं इसको सॉलिड सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो इस टाइप की कुछ सॉलिड आ जाएंगी। ये पूरा एरिया उसने क्या किया, रैंप ने फिल कर दिया। बेसिकली आपको सॉलिड नज़र आ रहा है, पूरा फिल हो गया। तो थिक में आपको वो स्लैब की तरह नज़र आता है। अगर आप सॉलिड कर देते हैं तो वो वहाँ पर पूरे में फिलिंग कर देगा उस लेवल तक जिस लेवल से आपने रैंप बनाना स्टार्ट किया है। बात क्लियर है? इस तरीके से आप कोई रैंप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अच्छा, एक रेलिंग का दूसरा कंसेप्ट देख लो आप, रैंप या रेलिंग वाला। अगर बाय एनी चांस इसको मॉडिफाई करते वक्त आपने रेलिंग को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, बाय एनी चांस काम करते वक्त अगर आप उसको डिलीट कर देते हैं तो उसका आप कैसे ले सकते हैं वापस। जैसे देखो, रेलिंग में सेकंड ऑप्शन था ना, प्लेस ऑन स्टेयर और रैंप। आप प्लेस ऑन स्टेयर और रैंप पर क्लिक करेंगे, जा करके बस उसे सेलेक्ट कर लेना है, रेलिंग वापस आ जाएगा, और टेंशन नहीं लेनी। एक साइड मान लीजिए वॉल है, उस साइड हमें रेलिंग की ज़रूरत नहीं है, एक साइड से हटा दो, वही की साइड रह जाएगा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया, आपको रेलिंग का टाइप बदलना है, आप बदल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप से आप सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो रेलिंग के अंदर, प्लेस ऑन स्टेयर और रैंप। अभी बेसिक्स कवर अप हो रहा है, इसमें एक लेक्चर और जाएगा पूरा, फिर से रेलिंग के अदर टॉपिक्स डिस्कस होंगे, रैंप में अलग चीज़ें डिस्कस होंगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए। अभी मैंने कॉपी डुप्लीकेट तो किया था, सेम लोकेशन पर आ गया, लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। आप बोले कि सर रेलिंग आपस में कनेक्ट होती हैं नीचे से ऊपर तक सारी, तो मैं डायरेक्टली ऐसे इंडिविजुअल स्टेयर्स नहीं, मुझे मल्टी स्टोरी स्टेयर्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या मल्टी स्टोरी रैंप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो सारे कंसेप्ट कैसे करते हैं वो अभी बचते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। बात समझ आई? पहले आपको इतना अंडरस्टैंडिंग समझना है रिलेटेड टू रेलिंग एंड रैंप। फिर स्टेयर्स पढ़ेंगे, स्टेयर्स पढ़ने के बाद फिर मल्टी स्टोरी की बात करेंगे, तब जाकर ये सर्कुलेशन का टॉपिक ख़त्म होगा। मैंने आपको बोला सर्कुलेशन थोड़ा टाइम लेगा, हो सकता है एक के बाद एक और लेक्चर ऐड ऑन करना पड़े सर्कुलेशन करने के लिए, क्योंकि अभी स्टेयर रैंप बेसिकली वो स्लॉप है, स्लॉप फ्रैक्शन में हमें दिखाया गया है। जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ
एडिट टाइप में जा रहा हूँ, यहाँ रैंप स्लॉप लिखा है 1/x, यानी कि नीचे पढ़ो आप नंबर, सेट्स द वैल्यू फॉर द रन x टू डिफाइन द मैक्सिमम स्लॉप फॉर द रैंप। लेकिन वैल्यू क्या है, 1/x है। अगर x की वैल्यू बड़ी लेंगे तो ये वैल्यू बेसिकली छोटी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा रिजल्टेंट उतना कम होगा। इसलिए मुझे वैल्यू छोटी करनी पड़ेगी x की, जिससे डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए। तो यहाँ तो ये 1/x बोल रहा है, लेकिन यहाँ वैल्यू पूछ रहा है x की, इसलिए आपको उसे छोटा करना पड़ेगा ताकि ये स्लॉप, ये 1/x बड़ा हो पाए, इसलिए स्लॉप इंक्रीज होगा। बात क्लियर है? इतना पार्ट आप आज कवर अप करेंगे, ठीक है? जैसा भी रहता है कल से रिलेटेड मैं आपको अपडेट कर दूँगा।